हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति। जी हां दोस्तों, ये हर एक कंपटीशन में इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, मजा आ जाएगा। और आप अगर त्रिकोणमिति नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए, अच्छा मौका है सीखने का, जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति, सबसे पहले इसका परिचय, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति यानी त्रि मतलब क्या होता है, तीन, और कोण का मतलब समझते हैं, और मिति का मतलब होता है माप, तीन कोणों की माप। अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना है। यानी त्रिकोणमिति में क्या होता है कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीचों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच क्या रिलेशन है, इसी का हम लोग स्टडी करते हैं। तो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री किस पर आधारित है, एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर बन जाओगे। तो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज जो है खींच दिया है। तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री का होगा, और ये बाकी जो दो कोण होते हैं न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल, यानी 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, ये दो कोण होंगे, और ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा। सबसे पहले इन तीनों का नाम जान लीजिए, क्या है क्या नहीं। तो 3 भुजाएं हैं इसमें, एक भुजा ए है, एक भुजा ए है, एक भुजा ए है, या यूं को 3 लाठी है, 3 डंडा है, जो भी समझ लो। तो 3 भुजाएं हैं और 3 कोण भी है यहाँ पे। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले इस 90 डिग्री के सामने को भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। याद कर लीजिए, 90 डिग्री के सामने को भुजा को कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, जिसको हम लोग H से सूचित करेंगे, H समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर इस एक्यूट एंगल की मैं बात करूं, इस न्यून कोण की बात करूं, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी। क्या कहलाएगी ये, लंब, यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P से सूचित करेंगे। सब समझ लेना जरूरी है। ठीक है, अब बच गया ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं आधार। यही ना बच गया, ये हो ही गया, इसको कर्ण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इस कोण के सापेक्ष में लंब कहेंगे। ये क्या बच गया, इसको आधार कहेंगे, बेस, आधार, बेस, BASC, इसको B से सूचित करते हैं। समझ में आ गई बातें। अब देखिए, अब मान लीजिए इस एक्यूट एंगल की मैं बात करूं, तो जब इसके सामने का भुजा लंब हो गया, तो इसके सामने का भुजा भी ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर यहां पे कोण दिया रहे, इसकी बात करें, तो अब लंब A हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, ये बेस क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और लंब जो है बेस हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो 90 डिग्री के सामने का ही भुजा होगा, ये बदलेगा नहीं। बदलेगा तो लंब और आधार। जब यहां पे रहेगा तो इसके लिए ये लंब होगा, यहां इस कोण की बात होगी तो इसके लिए ये लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इतना बात समझ लीजिए। तो आइए हम इनके भुजाओं का रेशियो मालूम करें। तो सबसे पहले मान लीजिए ए, अगर हम लंब से आधार का रेशियो, लंब बटे
आधार, देखेंगे थोड़ा सा गौर से, बस इसको समझ गए पूरा त्रिकोणमिति का सवाल बना देंगे। तो लंब से आधार का रेशियो, किसके? लंब से आधार का रेशियो, इसको नाम दिया गया है क्या? टैन थीटा। ध्यान रखेंगे, लंब से आधार का रेशियो क्या कहलाता है? टैन थीटा। और लंब से, ध्यान रखेंगे, लंब से कर्ण का रेशियो यानी लंब बटा आधार, इसका नाम दिया गया है साइन थीटा। लंब से कर्ण का रेशियो यानी लंब बटा कर्ण क्या बोला जाएगा? साइन थीटा बोला जाएगा। और आधार से कर्ण का रेशियो, आधार से कर्ण का रेशियो कॉस थीटा। बात याद रखेंगे, ये थीटा है मान लीजिए यहां पे। तो लंब से आधार का रेशियो टैन थीटा बोला जाएगा और लंब से कर्ण का रेशियो साइन थीटा बोला जाएगा और आधार से कर्ण का रेशियो कॉस थीटा बोला जाता है। अब मान लीजिए इधर से इधर का रेशियो हो, यानी कर्ण से लंब का रेशियो क्या कहलाएगा? कर्ण से लंब का रेशियो, तो कर्ण से लंब का रेशियो इसको कहेंगे हम लोग कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा यानी h बाई क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, h बाई p। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए इधर से आप गए थे तो ये कॉस थीटा है, अगर इधर से आप आते हैं तो अब क्या नाम होगा? यानी कर्ण से आधार का रेशियो ये कहलाता है सेक थीटा। क्या कहलाता है बच्चों? सेक थीटा। और अब इधर से चलिए, आधार से लंब का रेशियो, आधार से लंब का रेशियो कहलाता है कॉट थीटा। क्या कहलाता है? कॉट थीटा। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। समझ में आ गई बात? तो आपको अगर ये ध्यान रहे कि इलाका कौन है, तो साइन के लिए इलाका ये समझ जाना, कॉसेक के लिए ऐसे घूमना, टैन के लिए ऐसे घूम जाना, कॉट के लिए ऐसे घूम जाना, कॉस के लिए ऐसे घूम जाना, सेक के लिए ऐसे घूम जाना। फिर भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर क्या है? इधर से चलो ना, साइन थीटा देखिए क्या है, ये क्या है? लंब है ना, इधर से चले हो इधर की तरफ, है भुजा से है भुजा का अनुपात, तो है भुजा का हो? लंब हो, तो लंब को P से सूचित कर दिए। है भुजा का क्या नाम है? कर्ण है, P बाई एच। अब यहाँ पे मान लीजिए 3 रहता, 4 रहता तो अंक लिखते ही ना कि यही लिख देंगे। यहाँ पे इस भुजा की लंबाई दी रहेगी, बाद में देखेंगे। साइन थीटा हो गया। अब चलिए कॉस थीटा, याद रखना है साइन थीटा बराबर P बाई एच, यानी साइन थीटा रहे तो आप याद भी नहीं कर सकते हो, ऐसे घूम जाना। कॉस थीटा ये क्या है हमारा? B है और ये क्या है? H है, यही ना होता है। तो कॉस थीटा बराबर B बाई एच। अब टैन थीटा बराबर टैन थीटा, तो टैन थीटा है हमारा P बाई B, टैन थीटा बराबर P बाई B। और इसका 3 उल्टा होता है। अब कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर और कॉट थीटा बराबर। तो कॉसेक थीटा तो इधर से चले हो h बाई P, सेक थीटा h बाई B और कॉट थीटा, ऐसे देखो यहाँ सब लिख दिया है कॉट थीटा, जैसे यहां से है इसी तरह जाओ, कॉट लिखा है तो हैंग जाना है, यानी ये है B बाई P। आपको याद रखना है इतना सारी चीजें।
6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को रेशियो को याद रखने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। आप लोगों को क्या करना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लिख लेना है, कॉसेक सेक थीटा कॉट थीटा लिख लेना है। उसके बाद आपको लिख देना है पपुआ बाग गइल पटना, पपुआ बाग गइल पटना HHB पेंसिल खरीदे। ये चीज आप लिख लेंगे तो आप साइन थीटा बराबर P बाई एच याद रखना, कॉस थीटा बराबर B बाई एच, टेन थीटा बराबर P बाई बी। इस तरह साइन थीटा, कॉसेक थीटा कहे तो H बाई P, सेक थीटा कहे तो H बाई B और कॉट थीटा कहे तो B बाई P। हम आपसे पूछे 2-3 प्रश्न पूछते हैं आपसे कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा, व्हाट। तो अब कुछ नहीं, साइन थीटा बराबर क्या है P बाई एच, नहीं जानते हो तो P बाई एच लिख दो, गुना कॉसेक थीटा H बाई P, H बाई P, P क्या हो गया कैंसल, H क्या हो गया कैंसल, यानी कितना हो गया हमारा 1। किसी चीज का गुणनफल प्रोडक्ट एक आ जाता है तो हम कहते हैं कि उसका क्या है, विलोम है। अब मान लीजिए 5/3 और गुना इसका उल्टा कर दे 3/5 तो 1 आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि 5/3 का उल्टा 3/5 आया है। जब उल्टा होगा तो उसका गुणनफल एक ही आएगा। तो यहां तो कहा जा सकता है ना कि अब साइन थीटा का उल्टा क्या है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा क्या है साइन थीटा। अब मान लीजिए इसी सवाल पर हम बनाते हैं आपको, मान लीजिए अब एक 1 हो गया ये, चलिए तो अब मैं पूछूं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, इसी रिलेशन में बताता है। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर, तो आप जानते हैं कि इधर जब गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग होगा, 1 बाई क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। नहीं समझे, मान लीजिए 5 गुने 6 बराबर 30। देख लो मैं आपको एक एक बेसिक चीज सिखा रहा हूं। 5 गुने 6 बराबर 30, तो ये 5 कब होगा जब हम 30 में 6 से भाग देंगे। तो वही तो बात हुआ, एक यहां था समझिए कि 30 के जगह था, तो ये 30 बटा क्या हो गया 6 हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा 1 बटा क्या हो गया है कॉसेक थीटा हो गया है। भूल जाते हो तो समझ लेना 5 गुने 6 बराबर 30, तो 5 पर रोका, मान लीजिए साइन थीटा की जगह 5 था तो 5 बराबर क्या हो गया 30 भागे 6 हुआ है, तब ना 6 5 30, 5 बराबर क्या हो गया 5 हो गया है। तो वही करा, जब इधर समझ लीजिए गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, ये सब फॉर्मूला याद करते चलना है। जब कॉसेक थीटा की मैं बात करूं तो कितना होगा कॉसेक थीटा बराबर, तो अभी भले 6 बराबर यही ना 6, कॉसेक थीटा की जगह क्या है 6, तो 6 कब होगा जब 30 में 5 से भागा करेंगे, 30 5 6 30, 6 के बराबर 6 हो जाएगा, यानी 1 बटा अब क्या हो जाएगा साइन थीटा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो जिसके साथ है वो नीचे चला जाएगा, यानी साइन थीटा के संगे कॉसेक थीटा था तो 1 के नीचे, कॉसेक थीटा पर रोके तो इसके साथ साइन था तो साइन 1 के नीचे। चलिए ये चीज समझ गए। अब चलिए अब बताओ कॉस थीटा गुने सेक थीटा, आपसे पूछे इक्वल टू व्हाट, क्या होता है कॉस थीटा गुने सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर अभी देखो B बाई एच, कॉस थीटा बराबर क्या है B बाई एच, गुना सेक थीटा H बाई B, B कैंसल H कैंसल, कितना गया 1। तो अब हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा होता है। अब चलिए जब एक जान गए इतना बराबर होता है तो आप आसानी से 2 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। मैं अब कहूं कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बाई सेक थीटा, क्योंकि इधर इसके साथ गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा भाग होगा। अब सेक थीटा बराबर मैं कहूं क्या होगा, तो 1 बाई कॉस थीटा होगा। ये समझ गए आप लोग। अब चलिए अब मान लीजिए टैन थीटा गुने कॉट थीटा कितना होगा, तो ये चलिए टैन थीटा कितना है B बाई P है,
अब कॉट थीटा है बी बाई पी, बी बी कैंसल, पी पी कैंसल एक, अतः हम कह सकते हैं कि tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का उल्टा tan थीटा होता है। अब वही बात, अब tan थीटा पर मैं रोकूं तो क्या होगा, 1 बाई कॉट थीटा, अब कॉट थीटा पर मैं रोकूं तो क्या होगा 1 बाई tan थीटा। इसमें किसी को प्रॉब्लम? एक और शानदार सूत्र ला दिया हूं, अगर उस तरह याद नहीं होता है तो वही चीज है, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट लिख लेना है, लालू काका, लालू काका, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हिंदी में, हिंदी वालों के लिए, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। और इसी तरह कॉसेक थीटा हो तो कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। आपको इस तरह से लिख लेना है, देख लेना, आंख में फोटो खींच लेना, सब हमेशा के लिए याद रहेगा। अब आप बताओ कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान कितना होता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्यों रटते हो किसी चीज को, अभी बताया कि साइन थीटा क्या होता है, लंब से कर्ण का रेशियो, लंब से कर्ण के रेशियो को क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं, यानी पी बाई एच हो गया। अब बटा है ये कॉस थीटा, आधार से कर्ण का रेशियो, आधार से कर्ण का रेशियो, आधार से कर्ण का रेशियो। आप जानते हैं एच एच है तो कट जाएगा। अब कितना को समझ में कैसे एच एच कट जाएगा, अरे बोका, पी बाई एच मेन बाटा है तो ये बाटा किस में बदल जाता है, गुना में, एच ऊपर चल जाएगा, अब बी नीचे चल आएगा, यानी एच एच कट गया, पी बाई बी, तो वही मैंने काट दिया है, तो एच एच कट गया नीचे वाला, तो पी बाई बी ये किसका होता है, तो परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो क्या कहलाता है, tan थीटा कहलाता है, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। ये भी एक जबरदस्त सूत्र है, याद रखना, सब भूल जाना तो निकाल लेना, क्या दिक्कत है। अब कर रहा वही कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए तो कॉस थीटा तो क्या होता है, बेस से कर्ण का रेशियो, तो बेस से कर्ण का रेशियो। अब बटा साइन थीटा क्या होता है, लंब से कर्ण का रेशियो, तो एक कट गया, एच एच कट गया, बी बाई पी, यानी बी बाई पी, बी बाई पी, तो यही तो है। तो आधार से लंब का रेशियो क्या कहलाता है, कॉट थीटा कहलाता है, ये हमारा कॉट थीटा हो गया, ठीक है। एक और सूत्र की जरूरत पड़ेगी आपको, जो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कहता है कि कर्ण का स्क्वायर त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कर्ण का स्क्वायर त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं यानी लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कर्ण बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। याद रखना, क्योंकि कर्ण इसमें सबसे लंबी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। अब एक बात बताओ, अब मैं पूछूं कि लंब स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो कितना का माथा घूम जाता है रे बोका सब। अब तुम कभी जब इस तरह का भूल जाते हो, जैसे 7 जोड़ 5 बराबर क्या होता है, 12 होता है, यानी ये है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या, ये है तीसरी संख्या। ये के थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ लो सब, अंत तक देखो। तो 7 जोड़ 5 बराबर 12, यही मान लीजिए 7 है, हई 5 है, हई है 12। समझ में आया, चाहे लंब स्क्वायर जोड़ आधार बराबर कर्ण स्क्वायर, इस तरह कर लो यहां पे, तब तुम कहोगे। इस तरह भी कर सकते हो कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
अब देखो कैसे, वही बात बताया कि मान लीजिए 7 जोड़ 5 बराबर 12। तो ये 7 कब होगा? जब इस 12 में से 5 घटेगा। तो वही ना है ये यहां, ये मान लीजिए ये 7 के जगह है, ये 5 के जगह है, ये 12 के जगह है। तो हमने रख दिया 7 बराबर, तो 12 में से 5 घटा है, तो वही तो हुआ है यहाँ। कर्ण में से क्या घट गया है? ये 5 आधार घट गया है। तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण माइनस आधार स्क्वायर। और सिर्फ जब लंब की बात किया जाए तो आप जानते हैं कि ये 2 जाके इस पर क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। याद रखना सब, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब उसी तरह सीधे अब डायरेक्ट लिख देता हूं, आधार बराबर, तो कर्ण में से ही घट जाएगा, क्योंकि तीसरे में से घटेगा, जो अकेले रहता है बराबर के उस साइड, उसी में से घटेगा। तो कर्ण का स्क्वायर अब माइनस आधार के संगे लंब था ना, अब तो लंब का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला याद रखना है, लंब बराबर आधार बराबर। हाँ, अब कर्ण बराबर भी, तो अब वही चीज है, कर्ण बराबर ये जाके इस पर रूट बन जाएगा। यानी होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये भी आपको जरूरत पड़ेगा, तो इस फॉर्मूला को भी याद रखना है और कॉन्सेप्ट से बता भी दिया। ठीक है, ये अब हम सब जाने पाइथागोरस 3 के बारे में। तो मान लीजिए ये भुजा अगर 3 है तो ये अन्य 2 भुजाएं कितनी होगी? तो पाइथागोरस 3 का नियम है कि मान लीजिए 3 है, मान लीजिए ये हो चाहे ये हो, कोई भी हो, तो कितना होगा? मान लीजिए यही 3 है, तो आपको क्या करना है? विषम संख्या है ना 3, तो अब क्या करना है? इसमें आपको 3 का स्क्वायर करना है, -1/2 कर देना है। एक बार 3 का स्क्वायर करके +1/2 कर देना है। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 में से 1 घटेगा 8/2 यानी 4, ये हो गया। और 3 तिरका 9, 1 10, 10/2 कितना हो गया? 5। तो 3 4 5, ये ट्रिपलेट है। अब देखो तो कैसे, यानी कहता है पाइथागोरस ने क्या कहा था कि कर्ण का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। तो ये कर्ण का स्क्वायर जब 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होगा, और अन्य 2 भुजाओं का वर्ग, इसका अगर वर्ग करते हो तो 9 हुआ, और इसका वर्ग करते हो तो 16 हुआ। तो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के बराबर होता है। तो 16 9 25, ये भी क्या हो गया? 25। इसलिए 3 4 5 ट्रिपलेट है। ये याद रखना है आपको, हर बार बनाना नहीं है, कर्ण के सूत्र से नहीं निकालना है इसको। तो आप याद रखेंगे 3 4 5 ट्रिपलेट है। अगर मान लीजिए कि यहां पे 3 दिया हो और यहां पे 5 दिया हो, तो समझ जाना कि ये ऑटोमेटिक 4 होगा। अगर यहां 3 दिया हो, यहां नहीं दिया हो और 5 दिया हो, तो समझ जाना कि यहां 4 होगा। यानी 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, और इस समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाइड भी करता है। इसकी भुजाएं हो सकती है, जब 3 है, 4 है तो 5 है। इतना ही नहीं, अगर इसमें गुना कर देते हो, मान लीजिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो 6 8 10 का भी ट्रिपलेट हो जाएगा। अभी भी देखो 6 36, 8 28 64, 64 गो 36 गो 100 गो और 10 दहाई 100, 10 का स्क्वायर। देखो अभी भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इतना नहीं, ये आपका मेन था 3 4 5, इसमें भी कितना से भी गुना करते चले जाओ वो भी ट्रिपलेट बनता जाएगा। अब मान लीजिए 9 3 से कर देता हूं, तो 3 तिरका 9, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, तो 9 12 15 का भी ट्रिपलेट होगा। मान लीजिए सबसे बड़ी भुजा अगर 15 है और ये 9 है, तो ये 12 होगा। तो 9 12 15, समझ गए? अब कितना मैं बताऊं, अगर 4 से भी कर देते हो तो 4 तिहाई 12, 4 चौका 16 और 5 चौका 20, यानी 12 16
20 का होगा ट्रिपलेट। ये हमने सिखा दिया है आपको। अगर विषम संख्या रहे तब, मान लीजिए कर विषम संख्या लेता हूं, मान लीजिए 5 ले लेता हूं यहाँ पे। अब दो अगला ट्रिपलेट बताइए, मान लीजिए यहाँ पे 5 हो गया है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो अभी मैंने बताया कि 3 वाला का स्क्वायर की, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 25, 25 में से 1 घट गया 24, अब बटे 2 करेंगे तो 24 बटे 2 यानी 12। फिर अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 25 और 1 26, और 26 बटा 26 का अधिया कर देंगे, तो 26 का अधिया कितना होता है 13, यानी 5 12 13 का ट्रिपलेट बनेगा। अगर इसको भी गुना कर देते हो तो 10 और 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, यानी ये बेसिक ये चीज हो गया। तो आप सब निकाल लेना, 7 का 9 का ये विषम संख्या आप लोग आसानी से निकाल लोगे। अब चलिए एक मैं सम संख्या का भी सिखा देता हूं आप लोग को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 दे रखा हो, चाहे यहीं पे दे रखा हो कहीं पे शुरुआत, तो 4। अब इसको आप क्या करना है कि ये सम संख्या, इसमें 2 से तो भाग लग जाता है, तो पहले ही भागा दे के काटा लो। अब वही नियम लगा लो, 2 का स्क्वायर और माइनस क्या 1, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 में फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 दूनी 4 में से 1 घट गया 3 आए 5, तो 4 3 5 4 3 5 4 3 5 का ट्रिपलेट बन जाएगा। देखो तो सेटिस्फाइड है कि ना। 4 चौका 16, 3 3 का 9, 16 9 25, 5 का स्क्वायर 25। तो ये ट्रिपलेट आपको याद रखने होंगे। अगर अब जमाना चला गया कि आप यहां से निकालते रहो कौन स्क्वायर बराबर, मतलब सवाल छूट जाएगा। 20 से 25 30 सेकंड का टाइम मिलता है, तो कुछ ऐसी चीजों को है जो याद रख लेना चाहिए। मैं कुछ ट्रिपलेट लिख देता हूं, उसको आप लोग याद रखना। बेसिक ट्रिपलेट्स है, आपको याद रखना है 3 4 5 5 12 13 7 24 25, जैसा आप देख सकते हैं। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा बनाना, ठीक है। a बराबर 4/3 है, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं, आप ये क्या जानते हो, tan बराबर क्या होता है, p/b होता है, यही ना होता है जी, p/b। यानी आपको p है b है, यानी 3 4 5। अभी ने ट्रिपलेट सिखाया, 3 4 5, यानी ट्रिपलेट बनेगा 3 4 5, यानी h क्या हो गया हमारा 5 हो गया। तो कह रहा है अन्य सब, माने 6 और होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो अन्य को बताना है। अब लाइन ए बराबर क्या बताया हूं आपको कि लंब से कर्ण का रेशियो, तो लंब से कर्ण का रेशियो, लंब से कर्ण का रेशियो, तो लंब है हमारा 4 और कर्ण आ गया 5, 4/5 होता है। बेस से कर्ण का रेशियो, बेस से कर्ण का रेशियो, तो 3/5 है कि नहीं। अब कौशिक है, तो कौशिक क्या होता है हमारा, कर्ण से लंब का रेशियो, कर्ण से, तो एक कर्ण हो गया से लंब का रेशियो, लंब कितना है 4 है, ठीक है। सेक, तो सेक को बताया हूं आपको ऐसे, कर्ण से आधार का रेशियो, कर्ण से आधार का रेशियो, ठीक है। अब कॉट है, तो आपको बताया गया है कि आधार से लंब का रेशियो, आधार से लंब का रेशियो, लंब कितना है 4, 3/4, बस कुछ है इसमें। एक और सवाल है कि त्रिभुज ABC है, जिसमें AB बराबर है 24 सेंटीमीटर और BC जो है 7 सेंटीमीटर है, तो साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है आपको। तो अभी ट्रिपलेट बताया 7 24 25, 7 24 25, तो ये 25 हो गया यहाँ पे। तो अब कुछ तो करना ही नहीं है, साइन ए का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यही ना कह रहा है साइन ए। तो आप जानते हैं साइन ए क्या होता है, इस कोण के लिए बात कर रहा है,
तो लंब से कर्ण का रेशियो होता है, तो 7 बटे कितना हो गया 25 हो गया। कॉस कह रहा है तो आप जानते हैं इसका क्या होता है, बेस से आधार का, बेस से कर्ण का रेशियो, तो ये है 24 और वो है 25, तो 24 बटे 25 हो गया। अब यहां देखेंगे साइन सी के लिए, यानी अब इस कोण की बात कर रहा है, तो साइन का मतलब क्या होता है, P बाई एच होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि इसके सामने की भुजा अब लंब होगी, यही बात ध्यान रखो। यहां पे इस कोण की बात कर रहा है तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, तो लंब कितना हो गया ये 24। अब बटे एच कितना है, अब एच नहीं बदलता, इसके सामने का भुजा हमेशा कर्ण होगा 90 डिग्री के सामने के भुजा, तो ये 24 बटे 25 हो गया। अब कॉस सी की बात कर रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है, सब याद रखना है, कॉस सी बराबर बी बाई एच। तो अब बताओ, तो कॉस के सामने के भुजा ए अब लंब है, तो इसके लिए आधार ए है, आधार क्या है ए है, तो ये हो गया 7 अब बटे 25। यही चीज अगर इस कोण की बात कहे तो समझ बदल जाना, जो आधार जो हो जाता है लंब हो जाता है, और लंब जो है आधार हो जाता है, ठीक है। साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें, तो कुछ नहीं जानते आप, तो साइन क्या होता है, लंब से कर्ण का रेशियो, लंब से कर्ण का रेशियो, लंब से कर्ण का रेशियो, यानी ये हमारा P है, ये H है, तो आप बताओ कि अब ये कितना होगा, तो B बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट अंडर, तो 4 चौका 16, 16 में से 9 घट गया, कितना हो गया 7, यानी हमारा B हो गया कितना √7। अब चलिए, अब कॉस के लिए कहता है, तो कॉस का रेशियो क्या होता है, आधार से कर्ण का रेशियो, आधार से कर्ण का रेशियो, तो आधार से, आधार हमारा आ गया है √7, कर्ण आ गया है 4, ठीक है। tan ये क्या होता है, लंब से आधार का रेशियो, लंब से आधार का रेशियो, आधार आया है √7, यही इसका आंसर हो जाएगा। सवाल है कि 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा, तो आप जानते हो क्या गुना रहता है, तो cot a पर रोकोगे तो ये गुना में है, तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 8/15। अब इसका रेशियो बताइए, कॉट का रेशियो क्या होता है, तो कॉट का रेशियो होता है आधार से लंब, तो आधार से लंब, आधार से लंब होता है, तो हमको h निकालना है, तो अब h बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो 8 8 64, अब 15 15 225, 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17, या यूं जानते हैं कि 8 15 17 का क्या होता है, ट्रिपलेट बनता है, 8 15 17। तो अब साइन ज्ञात करना है, तो साइन जानते हो कि लंब से कर्ण का रेशियो होता है, तो लंब कितना है इसमें जी 15 है, और कर्ण कितना आया है 17, यानी 15/17। सेक आप जानते हो कि सेक ऐसे चलते हैं, यानी कर्ण से आधार का रेशियो, तो कर्ण कितना है जी 17 है, और आधार कितना है, तो आधार है 8, 17/8। सवाल है कि सेक ए बराबर 13/12 दे रखा है, तो सेक के लिए मैंने हमेशा बताया कि ऐसे चलना, यानी कर्ण से आधार का रेशियो, तो यहां पे लिख दो 13, यहां पे लिख दो 12, तो आप जानते हो कि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13, तो 5 12 13 हो गया। बस अब आपको कह रहा है साइन के लिए, तो ऐसे, तो 5/13 कितना आसान है, कॉस 12/13 tan 5/12 कॉसेक 13/5 कॉट 12/5। देखिए